हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 11 मई 2024 और 11 मई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड में नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? विच ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय द इंडियन एयर फोर्स टू एक्सटिंग्विश द फॉरेस्ट फायर नियर नैनीताल इन उत्तराखंड? फर्स्ट ऑप्शन है इंद्र बकेट ऑपरेशन, सेकेंड ऑप्शन है विशु बकेट ऑपरेशन, थर्ड ऑप्शन है बाम्बी बकेट ऑपरेशन या फोर्थ ऑप्शन है स्विफ्ट ऑपरेशन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाम्बी बकेट ऑपरेशन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के नैनीताल के पास जंगल की आग को बुझाने के लिए बाम्बी बकेट ऑपरेशन करने के लिए अपने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया था। इन हेलीकॉप्टरों ने प्रभावित क्षेत्रों में 4500 लीटर से अधिक पानी कुशलतापूर्वक पहुंचाया और छोड़ा, जो उत्तराखंड सरकार के साथ निकट समन्वय में किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, IIT मद्रास के किस स्टार्टअप ने पहला भारत निर्मित उच्च प्रदर्शन SoC चिप फॉर सिस्टम लॉन्च किया है? विच स्टार्टअप ऑफ IIT मद्रास हैज लॉन्च्ड फर्स्ट इंडिया मेड हाई परफॉर्मेंस SoC सिस्टम ऑन चिप? फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्टार लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है सिस्टर केयर प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज या फोर्थ ऑप्शन है क्लिनफो ट्रायल मेड प्राइवेट लिमिटेड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, IIT मद्रास के किस स्टार्टअप ने पहला भारत निर्मित उच्च प्रदर्शन SoC लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत में निर्मित माइक्रो कंट्रोलर चिप पावरिंग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए तैयार है। IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन और IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल द्वारा स्थापित और पीक XV पार्टनर्स द्वारा समर्थित माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज ने सिक्योर IoT भारत का पहला उच्च प्रदर्शन SoC चिप पर सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों के रूपांतरण अनुपात में बदलाव का खुलासा न करने के लिए गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ रेट 1 करोड़ ऑन गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस for non-disclosure of a change in the conversion ratio of compulsorily convertible preference shares CCPS? फर्स्ट ऑप्शन है नाबार्ड, सेकेंड ऑप्शन है RBI, थर्ड ऑप्शन है IRDAI या फोर्थ ऑप्शन है सेबी।
बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी IRDAI। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों के रूपांतरण अनुपात में बदलाव का खुलासा न करने के लिए गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। कंपनी ने बीमा अधिनियम की धारा 26 का उल्लंघन करते हुए नियामक को संशोधन का पूरा विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। बीमा नियामक ने पहले यह देखने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि गो डिजिट ने सामान्य बीमाकर्ता की मूल कंपनी गो डिजिट इन्फोवर्कर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी 63 लाख CCPS के रूपांतरण अनुपात को FAL कॉर्पोरेशन में बदल दिया है फेयरफैक्स ग्रुप द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक को लगातार चौथे वर्ष किन्सेट्रिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 के रूप में मान्यता दी गई है? Which bank has been recognized as a best employer 2023 by Kincentric for the 4th consecutive year? फर्स्ट ऑप्शन है DBS बैंक इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यस बैंक या फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक। बताइएगा फ्रेंड्स किस बैंक को लगातार चौथे वर्ष किन्सेंट्रिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 के रूप में मान्यता दी गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर A DBS बैंक इंडिया के द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। DBS बैंक इंडिया को लगातार चौथे वर्ष किन्सेंट्रिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 के रूप में मान्यता दी गई है। यह पुरस्कार असाधारण कर्मचारी अनुभव और जुड़ाव की मजबूत संस्कृति वाले संगठनों को सम्मानित करता है। किन्सेंट्रिक बेस्ट एम्प्लॉयर्स अध्ययन एक मजबूत मूल्यांकन पद्धति के साथ सबसे सम्मानित वार्षिक अध्ययनों में से एक है, जिसे व्यावसायिक उद्देश्यों, लोगों की प्रक्रिया और कर्मचारी अनुभव में संरेखण को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, फिनटेक फर्म इन्फीबीम एवेन्यूज के भुगतान प्लेटफॉर्म CC एवेन्यू ने व्यापारियों को पहुंच प्रदान करने के लिए किस लघु वित्त बैंक के साथ साझेदारी की है? द पेमेंट्स प्लेटफॉर्म ऑफ फिनटेक फर्म इन्फीबीम एवेन्यूज CC एवेन्यू हैज partnered with which small finance bank to provide merchants access? फर्स्ट ऑप्शन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड या फोर्थ ऑप्शन है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर D शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फिनटेक फर्म इन्फीबीम एवेन्यूज का भुगतान प्लेटफॉर्म CC एवेन्यू शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी करेगा ताकि उनके साथ पंजीकृत व्यापारियों को SFV के ग्राहक आधार तक पहुंच प्रदान की जा सके। यह साझेदारी शिवालिक SFV की इंटरनेट बैंकिंग सेवा को उसके भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बीमा कंपनी ने फंड मूल्य आधारित वितरक भुगतान के साथ यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया है? विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान हैविंग फंड वैल्यू बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर पे आउट्स? फर्स्ट ऑप्शन है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। बताइएगा फ्रेंड्स, किस बीमा कंपनी ने फंड मूल्य आधारित वितरक भुगतान के साथ यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने ICICI प्रू प्लेटिनम एक यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया है, जो वितरक के कमीशन को उनके ग्राहकों के एसेट अंडर मैनेजमेंट से जोड़ता है। उत्पाद विनिर्देशों के अनुसार ग्राहकों को बिना किसी लागत या कर निहितार्थ के परिसंपत्ति वर्गों के बीच असीमित मुक्त स्विच मिलता है। ग्राहक इस उत्पाद के तहत 21 फंडों की श्रृंखला से चुने सकते हैं, जिसमें 13 इक्विटी फंड, 4 डेट फंड और 4 बैलेंस्ड फंड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वे 4 पोर्टफोलियो रणनीतियों में से चुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने लगातार दूसरे वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है? विच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैज secured the prestigious title of best trading platform in India for the second consecutive year? फर्स्ट ऑप्शन है अपस्टॉक्स, सेकेंड ऑप्शन है यूनोकॉइन, थर्ड ऑप्शन है एंजल वन, फोर्थ ऑप्शन है क्वांट पावर। बताइएगा दोस्तों, किस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने लगातार दूसरे वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्वांट पावर ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सबसे नवीन AI सक्षम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्वांट पावर ने लगातार दूसरे वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है। यह मील का पत्थर भारतीय निवेशकों के लिए पसंदीदा सॉफ्टवेयर के रूप में क्वांट पावर की स्थिति की पुष्टि करता है, जो अद्वितीय सुविधाओं की पेशकश करता है, जो विभिन्न व्यापारिक उपकरणों को एक व्यापक समाधान में समेकित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किसे भारत के लिए देश प्रबंधक नियुक्त किया है? डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म वीजा हैज अपॉइंटेड हुम एज द कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद गोयल, सेकेंड ऑप्शन है मनीष प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है सुजाई रैना, फोर्थ ऑप्शन है मीनेश साहा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किसे भारत के लिए देश प्रबंधक नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुजाई रैना जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने सुजाई रैना को भारत के लिए कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। इसके अलावा संदीप घोष भारत और दक्षिण एशिया के लिए ग्रुप कंट्री मैनेजर के रूप में अपनी भूमिका जारी रखेंगे।
वह भारत और बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव सहित उपमहाद्वीप के अन्य बाजारों में परिचालन की देखरेख करेंगे। रैना भारतीय कारोबार बाजार के लिए वीजा की रणनीतिक पहलों का नेतृत्व और कार्यान्वयन, ग्राहकों और भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साझेदारी के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, द बुक ब्यूटीफुल के लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? हु हैज वॉन दी ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 फॉर दी बुक ब्यूटीफुल? फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह ने, सेकेंड ऑप्शन है मौसमी चक्रवर्ती ने, थर्ड ऑप्शन है भावी मेहता ने, या फोर्थ ऑप्शन है जोयिता गुप्ता ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भावी मेहता जी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर्स ने हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित प्रदीप सेस्टेवियन की द बुक ब्यूटीफुल के लिए भावी मेहता को ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 के 9वें संस्करण के विजेता के रूप में नामित किया है। मेहता को एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार लेखक, डिजाइनर और प्रकाशक के विवरण, रुचि और जुड़ाव को सामने लाने और प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में आश्रय प्राप्त छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव एमिंग टू इम्पार्ट एजुकेशन टू स्टूडेंट्स शेल्टर्ड इन रिलीफ कैंप्स? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकेंड ऑप्शन है मिजोरम, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है मणिपुर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मणिपुर सरकार ने राज्य में साल भर चले जातीय संघर्ष के बाद राहत शिविरों में शरण लिए हुए छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की। इसके तहत लाइब्रेरी, कंप्यूटर और खेल सामग्री से सुसज्जित स्कूल बस एक शिक्षक के साथ विभिन्न शिविरों का दौरा करेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।